अमेरिकी डॉलर आज भी दुनिया भर के व्यापार में सबसे बड़ी मुद्रा है, लेकिन अब ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसकी ताकत को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ये देश मिलकर एक नई मुद्रा बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व कमजोर हो सकता है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें 100% टैरिफ और आर्थिक अलगाव जैसी सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा वैश्विक शक्ति संघर्ष बन चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप की चेतावनी का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है। क्या हम एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था देख रहे हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिकी डॉलर दशकों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुख्य मुद्रा और वैश्विक आरक्षित मुद्रा बना हुआ है। यह स्थिति अमेरिका को कई महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ देती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि अमेरिका को अन्य देशों की तुलना में कम ब्याज दर पर कर्ज लेने का मौका मिलता है, क्योंकि डॉलर का वैश्विक रूप से स्वीकार किया जाना उसे एक मजबूत वित्तीय स्थिति में रखता है। इसके साथ ही अमेरिका को वैश्विक व्यापार में बड़ी आसानी से लेन देन करने का अवसर मिलता है। डॉलर का प्रचलन अमेरिका को आर्थिक संकटों से उबरने में मदद करता है, क्योंकि यह मुद्रा वैश्विक व्यापार में एक विश्वसनीय स्टैंडर्ड बन चुकी है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की ताकत यह भी सुनिश्चित करती है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू कर सके। अगर कोई देश या कंपनी अमेरिका के खिलाफ काम करती है, तो डॉलर के जरिए उसके वित्तीय लेन देन को रोका जा सकता है। इससे अमेरिकी सरकार को राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने का एक प्रभावी माध्यम मिलता है। लेकिन हाल के वर्षों में, विशेष रूप से ब्रिक्स देशों में, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां विकसित करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। यह बदलाव वैश्विक राजनीति और व्यापार के नए समीकरणों को दर्शाता है। इन देशों ने डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे दुनिया के आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये देश अब वैकल्पिक मुद्राओं और भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, ताकि डॉलर की पराधीनता से छुटकारा पाया जा सके। रूस लंबे समय से अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने की वकालत कर रहा है। रूस ने कई सालों से डॉलर के मुकाबले रूबल का उपयोग बढ़ाने का प्रयास किया है, विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र में। इसके साथ ही रूस ने ब्रिक्स पेमेंट मैकेनिज्म की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल करना है। इससे रूस को पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करने में मदद मिल रही है। 2023 की शुरुआत में चीन और ब्राजील ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों ने व्यापार के लिए अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं युआन और ब्राजीलियन रियल का उपयोग करने पर सहमति दी। इस समझौते के तहत इन देशों के बीच व्यापार अब डॉलर के बिना सीधे अपने अपने मुद्राओं में होगा। यह कदम अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक मजबूत प्रयास है, जो इन देशों के लिए अपने व्यापारिक संबंधों को और अधिक स्थिर और स्वतंत्र बनाएगा। ईरान और रूस ने अपने बैंकिंग सिस्टम को एकीकृत कर लिया है, ताकि वे पश्चिमी प्रतिबंधों से बचकर अपने व्यापार और वित्तीय लेन देन को बिना किसी रुकावट के कर सकें। दोनों देशों ने अपने अपने देशों की मुद्राओं का उपयोग बढ़ाने और अमेरिकी डॉलर की जगह इनका उपयोग करने का फैसला किया है। इससे इन देशों को वैश्विक वित्तीय संस्थानों से स्वतंत्र रहने का मौका मिलेगा, जो अक्सर राजनीतिक कारणों से इन देशों को असुविधा पहुंचाते हैं। भारत और रूस के बीच भी ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों ने भारतीय रुपये और रूसी रूबल का उपयोग बढ़ाया है, ताकि इन दोनों देशों के बीच व्यापार में डॉलर का उपयोग कम किया जा सके। रूस को भारतीय रुपये का उपयोग करने से उसके व्यापारिक लेन देन में आसानी होगी और भारत को अपनी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने का मौका मिलेगा।
इस कदम के माध्यम से इन दोनों देशों का लक्ष्य अमेरिकी डॉलर की ताकत को कमजोर करना है, ताकि वे आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हो सकें। ये सभी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि दुनिया अब डॉलर की एकमात्र सत्ता के खिलाफ उठ खड़ी हो रही है। ब्रिक्स देशों का यह कदम एक नई वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है, जो शायद आने वाले दशकों में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे सके। हालांकि यह बदलाव आसान नहीं होगा और इसका असर वैश्विक व्यापार, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरे स्तर पर पड़ेगा। ब्रिक्स देशों ने 2018 में एक नई भुगतान प्रणाली ब्रिक्स पे की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच लेन देन को सरल बनाना और स्विफ्ट जैसे पश्चिमी वित्तीय नेटवर्क पर निर्भरता को कम करना था। यह प्रणाली भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और रूस के मीर नेटवर्क जैसे राष्ट्रीय भुगतान ढांचों को जोड़ती है, जिससे इन देशों के बीच वित्तीय लेन देन को और अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाया जा सके। ब्रिक्स पे का उपयोग इन देशों को अपने वित्तीय लेन देन में डॉलर के बजाय अपनी अपनी मुद्राओं का उपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रणाली से न केवल लेन देन की लागत कम होती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि व्यापार अधिक पारदर्शी और तेज तरीके से हो, जिससे व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से एक प्रमुख कदम सोने के भंडार को बढ़ाना है। इन देशों का मानना है कि सोना एक सुरक्षित और स्थिर निवेश है, खासकर ऐसे समय में जब डॉलर की ताकत कमजोर होने लगी है। सोने के भंडार को बढ़ाकर इन देशों ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है, ताकि वैश्विक आर्थिक संकटों के दौरान वे अपनी मुद्रा को सुरक्षित रख सकें। 2024 की दूसरी तिमाही तक ब्रिक्स देशों के पास दुनिया के कुल सोने का 21.4% हिस्सा था, जो यह दर्शाता है कि ये देश अब अपनी वित्तीय ताकत को बढ़ाने और डॉलर के प्रभाव से मुक्त होने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। 2024 में रूस के कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जब 13 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया। इस सम्मेलन में अल्जीरिया, क्यूबा, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे देशों ने ब्रिक्स के साथ साझेदारी की। इस विस्तार ने ब्रिक्स को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है और अब यह संगठन वैश्विक वित्तीय मामलों में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। सम्मेलन में डॉलर के वर्चस्व को कम करने और मल्टीपोलर फाइनेंस प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिससे अमेरिका और यूरोप के वित्तीय दबावों से बचने के लिए अन्य देशों के पास ज्यादा विकल्प होंगे। यह कदम पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है कि अब वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बदलाव आ रहा है और अमेरिका की सख्ती का सामना करने के लिए कई देश एकजुट हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के इस कदम को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई भी देश अमेरिकी डॉलर को चुनौती देगा तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने धमकी दी कि ऐसे देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और उन्हें अमेरिकी बाजार से पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप के आर्थिक सलाहकार इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या इन देशों पर निर्यात प्रतिबंध लगाए जाएं और क्या उन्हें मुद्रा जोड़तोड़ करने वाला देश घोषित किया जाए। ट्रंप का यह कदम दिखाता है कि अमेरिका डॉलर के वर्चस्व को छोड़ने के खिलाफ है और वह किसी भी कीमत पर इसे बनाए रखना चाहता है। हालांकि ब्रिक्स देशों ने इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए अपनी रणनीति पर काम करना जारी रखा है। उनके बीच सहयोग मजबूत हो रहा है और वे अब वैश्विक आर्थिक संतुलन को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंप की धमकी के बावजूद इन देशों का उद्देश्य अब एक ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाने का है जिसमें अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दी जा सके और एक मल्टीपोलर आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। यह घटनाक्रम वैश्विक राजनीति और व्यापार के नए दौर की शुरुआत को दर्शाता है, जो शायद आने वाले वर्षों में दुनिया की आर्थिक शक्ति संरचना को बदल सकता है। डॉलर का वर्चस्व सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति का संघर्ष बन चुका है। आपका क्या कहना है? क्या ब्रिक्स देशों की डॉलरीकरण के खिलाफ यह मुहिम सफल हो सकती है या अमेरिका अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेगा? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।